आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़। किसी भी दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और परिमेय संख्या क्या होती है ये बताया गया है कि जब कोई भी संख्या बटे के रूप में लिखी हुई हो और नीचे की जो संख्या हो स्पेशली जो इस बटे के नीचे संख्या जो लिखी हो यानी जिसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। इस हर का मान 0 के बराबर नहीं चाहिए। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। किसको? जो बटे के रूप में लिखी हो, जैसे 3/4, 4/5, 5/9, 8/9, कुछ भी लिखा हो, 1000/2000, 2000/4000, कुछ भी लिखा हो, बस बटे के रूप में लिखा हो और क्या हो, हर का मान जो है वो 0 के बराबर ना हो। देखो 4 0 के बराबर है क्या? नहीं है। तो हर का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है। अब मान लो हमें जोड़ना है इन संख्याओं को, क्या करना है? एक 3/4 है परिमेय संख्या और एक क्या है 8/9 है। इन दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। चलो हमने चिन्ह लगा लिया। अब प्रथम विधि देखो, प्रथम विधि इसकी क्या होती है? जोड़ने की। चलो यहाँ हम जो इनका हर है देखो 4 और क्या है 9, यहाँ लिख लो 4, 9। इन दोनों का क्या निकालोगे? लसा। लसा बोले तो लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। अब देखो लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटा। लघुत्तम माने छोटा। समापवर्त्य को तोड़ोगे तो ये टूटेगा। सम धन अपवर्त्य, किसमें टूटेगा? सम धन अपवर्त्य। अब देखो सम का मतलब क्या होता है? सम माने बराबर, सम माने बराबर, अपवर्त्य माने गुणज। गुणज माने मान लो 4 संख्या कोई लिखा है तो 4 का अपवर्त्य क्या होगा? मान लो कोई पूछ रहा है 4 का अपवर्त्य, वही बता रहे अपवर्त्य, या इसको कहते हैं गुणज। गुणज माने अब इस संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करते जाओ, वही उनके क्या होंगे? अपवर्त्य। तो 4 का अपवर्त्य लिखना हो तो 4 का अपवर्त्य क्या होगा? देखो अपवर्त्य माने गुणज, गुणज माने गुणा। 4 में 1 का गुणा करो तो क्या होता है? 4 में 2 का गुणा करो तो 8, 4 में 3 का गुणा करो तो 12, 4 में 4 का गुणा करो 16। ऐसे ही बढ़ता जाएगा नीचे, जितना गुणा करते जाओगे 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख से भी यहाँ गुणा करते जाओगे और जो भी मिलेगा वो सब क्या है? 4 के अपवर्त्य है। यानी कि 4 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में ये सब क्या हो रहा है? आ रहे हैं। अब 4 का पहाड़ा 100 बार पढ़ो तो 400 ही है, 400। तो 400 भी 4 का क्या है? अपवर्त्य। तो वही देखो लघुत्तम माने छोटा, समापवर्त्य बराबर गुणज, यानी इन दोनों का सबसे छोटा ऐसा गुणज निकालना है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, यानी इसके भी पहाड़े में आए और इसके भी पहाड़े में आए। अब कैसे आएगा देखो समझा रहे हैं। लसा निकालना सबको आता है? आता है कि नहीं आता? आता है। तो देखो हम लोग 4 और 9 का क्या निकालेंगे? लसा, लघुत्तम समापवर्त्य। अब इस पे अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसको बाद में हम लोग देखेंगे। पहले इसको देखो। तो 4 और 9 दोनों अलग अलग संख्या है, एक सम है और एक विषम है। सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं, तो पहले कोशिश करते हैं कि दोनों ही किसी छोटी संख्या से कट जाए। देखो 2 से 4 तो कट रहा है लेकिन 9 नहीं कट रहा है, 3 से 9 कट रहा है लेकिन 4 नहीं कट रहा है। तो 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है? 2 ही है ना। पहले 2 से काटे, 2 दूनी 4। और जो संख्या नहीं कटती है उसको काटा नहीं जाता है, उसको जस का तस उतार दिया जाता है। ये ध्यान रखना, जो संख्या नहीं कटी उसको जस का तस वैसे ही उतार दो, कोई संशोधन नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब देखो ये 2 मिल गया, ये 9। और कब तक काटा जाता है लसा में? जब तक वो 1 ना हो जाए। अब देखो ये 2 है, यानी 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 को इस 2 से काटेंगे तो क्या निकलेगा? एक बार में जाएगा, 2 एकम 2, एक बार में कटा ना। अब लेकिन देखो ये 9 2 से कटा नहीं, 9 उधर गया। अब 9 को 3 से काटो, 3 3 की 9। अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी 1 आ गया। अब बताया था कि जो संख्या न कटे उसको जस का तस, 1 नहीं कटेगा ना 3 से, इसको 1 को 1 ही रह देंगे। आप देखो 3 से काटो, ये 1 ही रहेगा, ये 3 एकम 3। तो तब तक हम काटते हैं जब तक दोनों संख्याओं का या जितनी संख्याएं दिए रहे
उनका मान 1 ना हो जाए तब तक हम काटते हैं। अब देखो लॉस बराबर क्या, लॉस बराबर, तो 4 और 9 का लॉस बराबर, तो लॉस बराबर जो जिन संख्याओं से तुम काटे रहते हो इन्हीं संख्याओं को लिखते हो, वो भी गुणा के रूप में। देखो 2 गुणे ये 2 गुणे ये 3 गुणे ये 3 बराबर। अब सबको गुणा करो तो 2 दूना 4 आ गया। यहाँ तक क्या आया 4। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे ना कि 2 का गुणा 3 में, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ गुणा किया तो 4 हो गया ना, 2 दूना 4। अब 4 4 गुणे 3 4 3 12, 4 3 7 होता है, गुणा करना है ना, पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, मान लो। और 4 3 12, अब यहाँ क्या हो गया 12, अब 12 3 36, 12 3 36, हाँ, तो यहाँ क्या आ गया। अतः 4 और 9 का लॉस कितना आया 36, 4 और 9 का लॉस कितना आया 36। अब देखो इन दोनों को जोड़ना था 8 बटे 9, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ हमारी संख्या क्या है 8 बटे 9। अब यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। प्रथम विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों हरों का, हर माने जो बटे के नीचे होते हैं उनको हर बोला जाता है, और जो ऊपर होते हैं उनको अंश बोला जाता है। तो इन हरों का हमने क्या निकाला, लस निकाला, लघुत्तम समापवर्ती निकाला, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती यानी लस निकाला तो कितना आया 36। अब प्रथम विधि में हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी रेखा पहले खींचता हूं, क्या किए, इन दोनों का लस कितना आया 36, यहाँ लिख दो, क्या करते हैं 36 यहाँ लिख दिया। इसके बाद समझने वाली चीज है, इसके बाद समझने वाली चीज क्या है कि अब इसको करते कैसे हैं, तो ध्यान दो, पहले परिमेय संख्या के हर कितना है 4, जो हमारा परिमेय संख्या है उसका हर कितना है 4 है। 4 से क्या करते हैं, इस 36 में भाग करते हैं, यानी 4 के पहाड़ा में 36 कितनी बार में आता है, तो 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आता है, 4 का पहाड़ा पढ़ते रहो, 4 एकम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 5 20 4 6 24 27 28 4 8 32 4 9 36 कितनी बार में आया, तो यानी इसके पहाड़े में जितनी बार में आया उतना दिमाग में रखे रहो, कितनी बार में आया 9 बार में आया ना, 9 दिमाग में रखे रहो। कितना आया यहाँ भाग करने पे 36 आया, अरे 4 के पहाड़े में कितनी बार में आया 9 बार में, 9 आया ना, 9 को याद रखो, 9 यहाँ लिखो 9 गुणे, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है अंश, तो देखो 4 के पहाड़े में जितनी बार में आया उस संख्या से, देखो 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आया 9 बार में, तो 9 से क्या करते हैं, जितनी बार में आया यानी 9 आया, अब 9 से क्या करते हैं, इसके अंश में गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। 4 से 36 9 बार में कट रहा है, 9 बार के मतलब 4 के पहाड़े में 9 बार पढ़ा जा रहा है तो 36 आ रहा है, यानी 9 आया। अब 9 से क्या करते हैं, इस 3 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद ये जो हमारा प्लस का चिन्ह है, देखो जो चिन्ह रहेगा वही डालेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस है तो माइनस डालेंगे, दोनों का सेम होता है, जोड़ और घटाना दोनों सेम, बस फर्क किसका होता है, इस बीच वाले चिन्ह का, ठीक है। तो देखो हमने कर दिया, क्या किया, 4 का पहाड़ा 36, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा 36 आएगा 9 बार में, 9 आया तो 9 से हमने इसके अंश में, जिसके हर से हमने भाग दिया था उसी के अंश में 9 से क्या किया गुणा कर दिया। अब बीच में ये हमारा क्या है प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद इससे भाग किया था ना, अब 9 का पहाड़ा पढ़ो 36 कितनी बार में आ रहा है, तो 9 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा 4 बार में आ रहा है, कितना आया 4 से क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा कर देंगे, बड़ी मारेंगे, गुणा करना है भाग करना है, आपको गुणा कर देंगे, हर से इसमें भाग करना है, पहले हर से क्या करना है भाग करना है, और जब भाग करेंगे तो जितना आएगा, यानी 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आया 4 बार में, तो जो आया उस 4 में ऊपर वाली संख्या का क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, अब बराबर करो 36 यहाँ लिख दो, 9 से 3 में गुणा करो, यानी 9 का पहाड़ा 3 बार 27 यहाँ हो गया, ये प्लस है तो प्लस रहने दो, 4 8 32, 4 8 अब क्या करेंगे नीचे, सॉरी ये और नीचे करो, नीचे तो 36 है, 27 और 32 का आपस में जोड़ लो, तो नहीं आता है समझ में तो यहाँ बगल में जोड़ लो, 7 2 9 2 3 5
तो यानी ऊपर हमारा कितना आ गया 59 और नीचे 36। यही हमारा आंसर। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का ये प्रथम विधि है। कौन सी विधि है? ना समझ में आए वीडियो दोहरा लेना तुम लोग। हमने प्रथम विधि पढ़ा अभी, अब द्वितीय विधि पढ़ेंगे। कौन सी विधि? द्वितीय विधि, जो कि सबसे आसान है। क्या है? सबसे आसान है। हमारा ऊपर क्या था? 3 और नीचे 4 और ये था 5/8 8/9 8/9। अब इनको जोड़ना है। तो हमारे द्वितीय विधि में क्या करते हैं, ध्यान दो। एक बड़ा सा रेखा खींचो और तीरा लगा देते हैं, यानी इसके ऊपर से इसके नीचे, इसके ऊपर से नीचे। कैंची का जो निशान होता है, मान लो सुविधा के लिए हमने तीरा लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना होता है, जो इसका सबसे ऊपर का अंश है, क्या है? 3 है। 3 का गुणा 9 में कर दो। क्या करो? 3 का गुणा 9। तो 3 गुणे 9, बीच में क्या था? प्लस का चिन्ह था, प्लस रहने देंगे। सबसे पहले ध्यान देना, इसके अंश से ही इसके हर में गुणा करेंगे। सबसे पहले यही रहेगा, चाहे प्लस वाले में रहे चाहे माइनस वाले, ठीक है। तो 3 का गुणा हमने पहले 9 में कर दिया। अब उसके बाद से 8 का गुणा 4 में करो या 4 का गुणा 8 में, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणे 8। अब ये तो हो गया हमारा ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे? तो ये तिर्यक गुणा जो होता है, यानी कैंची कैंची में, इसके ऊपर से इसके नीचे, इसके ऊपर से इसके नीचे में, ये जो सामने सामने होता है ये ऊपर गुणा करते हैं, बीच का जो भी चिन्ह लगाकर, ठीक है। लेकिन नीचे का गुणा, तो नीचे का गुणा आपस में गुणा हो जाता है। नीचे का जब उसके हर का गुणा करते हैं तो आपस में गुणा। 9 गुणे 4 या 4 गुणे 9, बस 9 3 27 प्लस 8 चौको 32 बटे 9 चौको 36। 27 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? वही सेम वही चीज आएगा। ये तरीका आसान है कि वो तरीका आसान? ये आसान है। ये आसान है, लेकिन तरीका दोनों आना चाहिए। वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। इसी पे और सवाल बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, माइनस वाला तो इधर नहीं, माइनस वाला अभी बताएंगे हम, ठीक है। इसी में देखो, जैसे मान लो जिसके हर लगभग लॉस निकालने में आसानी होती है, जैसे 8/6 है, हाँ 14/9 है। इनका निकालना है तो इनका भी सेम ही निकलेगा, प्लस करो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस इधर इधर तीरा लगा दो और एक आई से लगा दो। अब इसका मतलब क्या होगा? तो एक बड़ी सी रेखा खींचो, सबसे पहले इसके अंश से इसके हर में गुणा करो, तो 8 और गुणे 9, यानी जहां जहां तीरा जा रहा है तो सबसे पहले इस वाले संख्या से तीरा शुरू करते हैं, तो 8 गुणे 9 और बीच में प्लस है तो प्लस। 6 गुणे 14 है। 14 है। अब देखो, अब उसके बाद से नीचे क्या करते हैं, तो नीचे के जो दोनों संख्या है उनको आपस में गुणा कर लिया जाता है, तो 6 गुणे 9। तो देखो 8 9 72 और जब 14 छक्के 84 होता है, 84 बटे 9 छक्के 54 क्या होता है? 54। अब देखो 72 और 84 को जोड़ो तो ये 72 प्लस ये 84, 4 2 6 8 7 15, यानी टोटल आ गया कितना? 156 बटे ये क्या है? 54। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन देखो ऊपर या नीचे दोनों किसी न किसी एक संख्या से कट रहे हैं। क्या हो रहा है? कट रहा। तो चाहो तो काट सकते हो, चाहे यही छोड़ दो अभी, ठीक है। ठीक है, मान लो ये भी सही आंसर है, या इसको और छोटा कर दोगे तो वो भी तुम्हारा आंसर सही ही होगा, लेकिन इसको हम बाद में बताएंगे। ये भी एक मतलब समझ लो कि एक तुम्हारा पूरा वीडियो बन सकता है इस पे, इसको कैसे काटा जाता है, परिमेय संख्याओं को सरल कैसे किया जाता है, ठीक है। घटाना भी सेम प्रथम विधि और द्वितीय विधि। प्रथम विधि बताए हैं अभी, जोड़ जैसे किया गया है सेम वैसे ही करना, बस चिन्ह हमारे क्या होंगे? बदल जाएंगे। ऊपर के जो चिन्ह होते हैं वो हमारे बदल जाएंगे। जैसे मान लो है 9/8 माइनस 3/7, ये हमारा क्या है? सवाल है। अब इसको देखो कैसे करना है, कुछ नहीं, जैसे उसमें किया अभी दूसरा विधि हम बताए तुमको जोड़ में, वैसे ही एक चिन्ह लगा लो और एक रेखा खींचो। अब सबसे पहले किसका गुण किसमें करेंगे?
इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले 9 गुणे 7, 9 गुणे 7। बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस। उसमें जब जोड़ते थे तो प्लस करते थे, लेकिन इसमें घटा रहे तो बीच में कौन सा चिन्ह? माइनस। अब 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नीचे, तो नीचे का जैसे सेम करते थे वैसे ही 8 गुणे 7, 8 गुणे 7 हो गया। अब देखो 9 से 63 माइनस 8 3 24 बटे 8 से 56। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, 63 में से 24 घटा दो तो 63 माइनस 24। अब देखो 3 में से 4 नहीं जाता तो 3 क्या करेगा? इधर से उधार लेगा। 13 हो गया, 13 में से 4 गया 9। अब यहाँ कितना बचा? चूंकि एक उधार दे दिया तो 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, तो कितना बचा? 39 यानी 39 बटे 56। यही हमारा क्या हो गया? ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन देखो कई कंडीशन में क्या होता है, ये वाली संख्या छोटी हो जाती है और ये वाली संख्या बड़ी हो जाती है, यानी माइनस के बाद वाली संख्या बड़ी हो जाती है और माइनस के पहले वाली संख्या छोटी हो जाती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसका एक एग्जांपल देखो। उसका एक एग्जांपल, जैसे मान लो है संख्या परिमेय संख्या 7/13 माइनस 4/3। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको भी सेम वही तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। चिन्ह बदल रहा है तो बदलने दो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस चलते जाना है, वो भी रूल से। एक बड़ी रेखा खींचो, पहले 7 का गुणा 3 में करो, 7 गुणे 3। लेकिन अब यहाँ चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि हम घटा रहे हैं और यहाँ हमारा घटाने का चिन्ह है। 13 गुणे 4, 13 गुणे 4। अब उसके बाद नीचे क्या करते हैं, तो नीचे की जो संख्या होती है इनको आपस में गुणा कर देते हैं, तो 13 गुणे 3, 13 गुणे 3। अब देखो 7 त्रिक 21 माइनस 13 चौको 52 बटे 13 3 39। अब ध्यान देना 21 कम है 52 ज्यादा, 21 में से 52 घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। 21 यहाँ लिखो और 52 यहाँ लिखो। अब चूंकि कौन सी संख्या ज्यादा है? 52 ज्यादा है, यानी जिसको घटाया जा रहा है वो ऑलरेडी बड़ा है और उसके साथ कौन सा चिन्ह आ गया? माइनस का। तो माइनस तुरंत लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद बड़ी वाली संख्या हमसे छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। कभी भी घटाना ही है तुम्हें, क्या करना है? घटाना है। कभी भी घटाना ही है, तो घटाओ। अगर ऐसे नहीं घट रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी माइनस इसको छोड़े रहो, 52 को ऊपर लिख लो और 21 को नीचे लिख लो। 2 में से क्या? 1, 5 में 2 3, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 31 नहीं आएगा, माइनस 31 आएगा। यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा? माइनस 31 और बटा 39। सिंपल। समझ में आ गया घटाना? लगा लोगे वीडियो देख के भी या वैसे भी लगा सकते हैं। तो देखो जोड़ और घटाना परिमेय संख्याओं का थोड़ा सा लेंथी लगता है या थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन गुणा इसका उतना ही सहज है। गुणा भी और भाग भी सबसे सहज है। कैसे? तो देखो परिमेय संख्याओं का अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? जोड़ और घटाना। लेकिन अब परिमेय संख्याओं का क्या है? गुणा। गुणा में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे मान लो कोई संख्या है 4/9 और गुणे 3/7। जब बीच में गुणा हो गया तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ बराबर करो, एक रेखा खींचो और कुछ नहीं करना है। जब गुणा हो बीच में, ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा करो, नीचे की संख्या का नीचे गुणा करो, कोई झंझटे नहीं, कुछ नहीं करना है, बस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो ऊपर का ऊपर करो 4 किया, यानी 4 गुणे 3 और 9 गुणे 7, 4 किया 12 और 9 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मान लो 12/27 गुणे 13/25 इसको करना है हमें, तो इसका भी सेम वही करना है। ऊपर 12 गुणे 13 कर दो और नीचे 27 गुणे 25। ठीक है, अब इसका गुणा ऊपर कर लो, इसका गुणा नीचे कर लो, तो 12 तो 12 3 36 का 6, 12 कम 12, 12 3 15 तुम्हारा हो गया। अब देखो 25 7 175, 175 का 5 होता है, हासिल बचा 17 और 25 दूनी 50, 50 17 67। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सिंपल है कि नहीं है? ऊपर का गुणा ऊपर कर देते हैं और नीचे का गुणा नीचे। इसमें कोई तामझाम नहीं है, तिरिया करना है कि क्या करना है। ध्यान देना हमेशा भी जब परिमेय संख्याओं का गुणा हो
कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसी जैसी संख्या लिखी है इधर क्या करो, एक बड़ी रेखा खींचो, ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे, 4 तिया 12 हो गया, 9 सते 30, एक लाइन में हो गया। हो गया, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग सीखेंगे भाग। क्या सीखेंगे? भाग में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे देखो 7/8 भागा 6/15। इस कंडीशन में डायरेक्ट नहीं करना है, पहले बीच के जो भाग का चिन्ह है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? गुणा में। गुणा, भाग को पहले गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल क्या होता है देखो, जब 7/8 है, बीच का चिन्ह जैसे ही गुणे में बदला ये संख्या भी क्या होगी? पलट जाएगी। यानी जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। आगे अब जब गुणा में हो गया तो गुणा में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। गुणा में सेम पोजीशन, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। 15 सते 105, 8 छक्के, ये हमारा। अब जैसे देखो और भी दे रहे हैं, 12/15 भागा 4/3। कुछ नहीं, हमेशा देखना जब भाग के बाद जब गुणे का चिन्ह आता है तो हमेशा जो इस भाग वाले चिन्ह के दाहिनी तरफ जो संख्या होती है, परिमेय संख्या, उसी को पलटते हैं। जैसे 12/15 यही रहेगा। अब इसको ना पलटी मार देना तुम लोग, जो बाएं तरफ है इस भाग वाले चिन्ह के बाएं तरफ है उसको पलटी नहीं करवाना है। अब यहाँ भाग के बाद जैसे ही गुणा में कन्वर्ट हुआ ये संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। यानी 3 ऊपर चला गया और 4, अब 12 तिया 36 और 15 चौको, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आज के लिए हम लोग इतना ही।